इटालियन रिपब्लिक मतलब इटली दुनिया का एक छोटा सा देश, लेकिन इस देश के अंदर भी एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो पूरी तरह से एक आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट शहर है, जिसे इटली के अंदर का एक छोटा सा देश भी बोल सकते हैं। हालांकि वेटिकन सिटी अभी तक यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाया। टूरिस्ट लोगों द्वारा दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला देश फ्रांस है, लेकिन रैंकिंग लिस्ट में इटली 5वें नंबर पर आता है। इटली में ऐसा क्या है जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं? देखने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस रोम शहर और पिसा की झुकी मीनार है। देश की बॉर्डर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड से जुड़ी है। देश को आज़ादी मिली थी 2 जून 1946 को, लेकिन यहाँ पर कौन से देश ने राज किया था? हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है रोमन साम्राज्य यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक इटली को देश का दर्जा नहीं मिला था। 18वीं सदी में इटली के आसपास के छोटे बड़े शहरों को इटली का हिस्सा बना दिया, लेकिन फ्रांस ने इन शहरों पर आक्रमण किया। इस तरह के आक्रमण और राजनीतिक विभाजन के कारण साल 1861 से देश आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा। इस लड़ाई की वजह से इटली के कई सारे राज्य एक हो गए और 2 जून 1946 को देश आज़ाद हो गया। द लीनिंग टावर ऑफ पिसा मतलब पिसा की झुकी मीनार, जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, इटालियन साइंटिस्ट का कहना है मीनार सीधी होती जा रही है, लेकिन कैसे? मील का पत्थर स्टेबल है, लेकिन अपने झुकाव को धीरे धीरे कम कर रहा है। पिछले 2 दशकों में मीनार 4 सेंटीमीटर से सीधी हो गई। आपको 4 सेंटीमीटर बहुत ही कम लगता होगा, लेकिन आने वाले 60 से 70 सालों में ये पूरी तरह से सीधी हो जाएगी। साल 1990 से 2001 के बीच मतलब 11 सालों के लिए मीनार को बंद किया था। उस समय टूरिस्ट लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे। क्या हुआ था इन 11 सालों में? साल 1990 से 2001 के बीच मीनार को सीधा करने के लिए इटालियन टीम ने काम किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसे 45 सेंटीमीटर तक सीधा किया, जिसके लिए 200 मिलियन यूरोज का खर्चा आया। इटली पश्चिमी यूरोप के सबसे युवा देशों में से एक है। रोमन काल में इटली एक ही राज्य था, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ गया, फिर से एक हो गया। साल 1861 की आज़ादी की लड़ाई, फिर से इटली को देश का दर्जा मिला। देश के रोम शहर का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ईसा पूर्व 753 साल पहले रोम शहर की स्थापना की थी, सिर्फ 2 भाइयों ने मिलकर, जिनका नाम था रेमुस और रेमुलस। इटली के आखिरी राजा ने सिर्फ 36 दिनों तक देश पर राज किया था। देश आज़ाद होने से पहले मतलब साल 1945 में बड़ा आक्रामक देश था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश को गणतंत्र बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया। उस समय इटली के राजा दूसरे अम्बेर्डो ने 9 मई से 12 जून तक देश पर राज किया था। उन्हें द मे किंग्स नाम से जाना जाता था। देश गणतंत्र बनने के बाद उन्होंने अपनी राजशाही को त्याग दिया। रेजियो इमालिया देश का एक पुराना शहर है। साल 1797 में झंडे को जिस जगह पर अपनाया था ये वही शहर है। आज की कंडीशन में देश में 3 सक्रिय ज्वालामुखी है। नेपल्स शहर मतलब यहाँ का माउंट विसियस ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा तबाही मचाने वाला ज्वालामुखी है, जिसने पूरे शहर को ध्वस्त किया था। 3 सक्रिय ज्वालामुखी मतलब माउंट इटना, माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट विसुवियस। अजीब बात है कि टूरिस्ट लोग ज्वालामुखी को देखने के लिए भी यात्रा करते हैं, लेकिन इनके साथ एक अनुभवी गाइड्स होता है। आपने 14वीं सदी के क्रिस्तोफस कोलंबस का नाम सुना होगा, जो समुद्री यात्रा करके भारत में आए थे। उनका जन्म इटली के जिनोवा शहर में हुआ था। दुनिया की सबसे पहली बैंक मतलब पुरानी बैंक कौन सी है? इसका जवाब है बैंका मोंटे डी पैचे डी सियाना, जो कि साल 1472 में शुरू हुई थी। लेकिन उससे भी पहले मतलब 11वीं सदी में इटली के जिनोवा शहर में बैंक ऑफ सैन जॉर्जिया खोला गया था, और यही दुनिया की सबसे पुरानी और पहली बैंक है। इतिहास से लेकर आज तक इटली ने कौन से आविष्कार किए जो दुनिया के लिए सबसे अच्छे हैं? इसका जवाब है बैटरी और चश्मे का आविष्कार। पहली बैटरी इटली ने बनाई थी, और आप जो चश्मा पहनते हो उसका आविष्कार भी इटली ने किया था। कहा जाता है कि सबसे पहले रोमन लोगों ने कांच का इस्तेमाल किया था, और 13वीं सदी में इसी कांच को चश्मे का आकार दिया था इटालियन लोगों ने। आधुनिक समय में देश की आबादी 6 करोड़ है। इटली आकार में छोटा सा देश है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा बड़ा है। देश की ऑफिशियल भाषा इटालियन है। इटालियन भाषा कानों को सुनने के लिए अच्छी लगती है, क्योंकि इस भाषा के हर शब्द के पीछे स्वर आ जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ईयर को एनो बोलेंगे, एस का मतलब सी होता है, थैंक यू मतलब ग्रेजी,
यू आर वेलकम मतलब प्रेगो, प्लीज़ का मतलब पर फेवरे, एक्सक्यूज मी का मतलब मिसक्यूसी।